नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्रों। पाश्चात्य तत्वमीमांसा की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य और विशेष। ये सामान्य और विशेष की अवधारणा क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनके कितने प्रकार या कितने सिद्धांत हैं, ये किस तरह से अमूर्त तत्व कहलाते हैं और इनकी जो थ्योरीज हैं, इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य और विशेष की परिभाषा के विषय में चर्चा करते हैं। सामान्य एक ही जाति या एक ही श्रेणी या प्रकार की वस्तु में पाए जाने वाले सर्वनिष्ठ गुण या धर्म को हम सामान्य कहते हैं। क्योंकि एक ही कैटेगरी की जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो गुण पाया जाता है, सर्वनिष्ठ गुण पाया जाता है, समान रूप से पाया जाता है, उस ऐसे समान गुण को हम सामान्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं लाल वस्तुओं की। लाल वस्तुएं होती हैं, उनमें जो लालपन या लालिमा है वो ऐसा सर्वनिष्ठ या समान गुण या धर्म है जो सभी वस्तुओं में पाया जाता है। लाल रंग की सभी वस्तुओं में लालपन या लालिमा पाई जाती है, इसलिए यह लालिमा या लालपन एक सामान्य गुण हुआ या सामान्य हुआ। इसी तरह संसार में जितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनकी जितनी जाति होती है उतने ही सामान्य होते हैं। जैसे नीले रंग की वस्तुओं के लिए नीलापन, सभी गायों के लिए गायपन, सभी मनुष्यों के लिए मनुष्यत्व। इसी तरह से अनेक जो जाति हैं उनके अनुसार अनेक प्रकार के सामान्य हो सकते हैं। अब विशेष क्या होता है? विशेष वस्तुएं जो एक ही जाति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनमें समान गुण पाया जाता है, उन सभी वस्तुओं को विशेष कहते हैं, क्योंकि वो सब अलग अलग होती हैं। जैसे लाल वस्तुएं लालपन के अंतर्गत आती हैं, सामान्य के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वे लाल वस्तुएं जो हैं सभी विशेष हैं। अब सामान्य और विशेष की आवश्यकता या इसका महत्व क्या है? सामान्य तो एक जैसी वस्तुओं को, एक प्रकार की वस्तुओं को एक ही वर्ग में, एक ही कैटेगरी में लाने का काम करता है, और विशेष उन्हें अलग अलग पहचान दिलाने का कार्य करता है। क्योंकि सभी जो विशेष वस्तुएं होती हैं सबका गुण अलग अलग होता है और वो अपनी अलग अलग पहचान रखती हैं, अपनी आकृति, अपने रंग, अपने अनेक गुणों के कारण वो विशेष होती हैं। जैसे मनुष्य के अंदर, मनुष्यपन के अंतर्गत अनेक मनुष्य आते हैं और हर मनुष्य एक अलग अलग प्रकार का व्यक्ति होता है। उसकी हाइट, उसका वजन, उसका कलर, उसका रूप, उसकी भाषा, उसका पहनावा, ये सब अलग अलग होने के कारण वह सभी विशेष कहलाएंगे। इसलिए जो सभी विशेष वस्तुएं होती हैं वो एक जाति के अंतर्गत आने पर सामान्य बन जाती हैं, और जो वस्तुएं आती हैं वो सभी विशेष कहलाती हैं। अब कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने सिद्धांत हो सकते हैं, कितने भेद हो सकते हैं सामान्य के, इससे संबंधित हम 5 या 6 सिद्धांतों के बारे में बताएं। पहले मैं उनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहला सिद्धांत है आपका नामवाद, दूसरा सिद्धांत है अवधारणावाद, तीसरा सिद्धांत है वास्तववाद, जिसके 2 भेद हैं, उग्र वास्तववाद और नम्र, सॉफ्ट यानी मुलायम वास्तववाद। और जो चौथा सिद्धांत है वो प्रतिबिंबवाद है, 5वां सिद्धांत वर्ग सिद्धांत है, और छठा सिद्धांत समानता सिद्धांत है। अब ये सामान्य बनते कैसे हैं?
सामान्य कोई वस्तु तो है नहीं है, उनका प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, तो ये हमारी बुद्धि के अमूर्तीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। यानी कि ये सामान्य जो होता है एक अमूर्त तत्व होता है जिसका वास्तविक अस्तित्व से संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग बताया गया है, परंतु सामान्य हमारी बुद्धि की प्रक्रिया से निकला हुआ एक अमूर्त तत्व है। इसी को अमूर्तीकरण कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब पहले हम सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामान्य से संबंधित जो सिद्धांत है वो पहला है नामवाद। नामवाद के समर्थक देखा जाए तो एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, रोसेनलिस। नामवाद का समर्थन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य जो है वो कुछ और नहीं बल्कि एक ही जाति में आने वाली सभी वस्तुओं के नाम हैं। यानी कि विशिष्ट वस्तुओं के जो सभी एक ही जाति एक ही कैटेगरी में आती हैं उनके नाम हैं, इसलिए सिद्धांत को नामवाद कहा जाता है। नाम के अतिरिक्त कोई सामान्य कोई विशेष नहीं, यानी कि सामान्य कुछ नहीं है, विशिष्ट वस्तुओं के केवल नाम है जो एक ही कैटेगरी में सम्मिलित कर लिए जाते हैं, एक ही श्रेणी में सम्मिलित कर लिए जाते हैं, ऐसा नामवाद सिद्धांत कहता है। आगे जो दूसरा सिद्धांत है वो है अवधारणावाद। इसमें अवधारणावाद में सुकरात है और लॉक को हम रख सकते हैं। सामान्य जो है वो प्रत्यय हैं, अर्थात एक ही जाति के कारण होने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों को हमने सामान्य कहा है। यानी कि लॉक और सुकरात के अनुसार सामान्य प्रत्यय को ही सामान्य कहा गया है। यानी कि सामान्य एक अवधारणा है, प्रत्यय की अवधारणा है, और सामान्य प्रत्यय की अवधारणा है। विशिष्ट प्रत्यय भी होते हैं, विशिष्ट वस्तुओं के विशिष्ट प्रत्यय होते हैं, लेकिन जो एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही श्रेणी में आते हैं, उसको हम सामान्य प्रत्यय कह देते हैं, सामान्य अवधारणा कह देते हैं। अर्थात यह एक अवधारणा सिद्धांत है और इसके समर्थक लॉक और सुकरात हैं। तीसरा सिद्धांत वास्तववाद है जिसके समर्थक प्लेटो और अरस्तु हैं। वास्तववाद में उग्र वास्तववाद प्लेटो का है और नम्र वास्तववाद अरस्तु का है। अब प्लेटो के अनुसार सामान्य वास्तविक होते हैं, नामवाद और अवधारणावाद के अनुसार तो सामान्य का वास्तविक अस्तित्व से संबंध नहीं हो सकता, लेकिन प्लेटो के अनुसार सामान्य वास्तविक होते हैं और वो मनुष्य के मन या मनुष्य की बुद्धि से स्वतंत्र कहीं दूसरे जगत में या स्वर्ग में पाए जाते हैं। वो नित्य होते हैं, शाश्वत होते हैं, और जो संसार की जितनी भी विशेष वस्तुएं हैं वो अपनी अपनी जो वर्ग की जो सामान्य है उनकी प्रतिलिपि या अनुकृति है। इसलिए उनका यह सिद्धांत अनुकृतिवाद या प्रतिलिपिवाद भी कहलाता है। यानी कि जो संसार की जो वस्तुएं हैं वो अपने सामान्य का अंश हैं, यानी कि अंशग्राही होती हैं। यानी कि सामान्य एक पूर्ण प्रत्यय है और जो वस्तुएं हैं वो अंश के रूप में अपने सामान्य को ग्रहण किए हुए हैं, अर्थात उनकी प्रतिलिपि हैं, उनकी नकल हैं। इसलिए वो सामान्य को वास्तविक मानते हैं और उनकी वास्तव में स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, इसलिए उनका यह उग्र वास्तववाद कहलाता है। दूसरा, उनके इसी के कारण द्वैतवाद भी चला आता है, क्योंकि प्रत्ययों का वास्तविक अस्तित्व होने के कारण वो ये व्याख्या नहीं कर पाते कि जगत की वस्तुओं में जो उपादान कारण होता है वो किस तरह से वस्तुओं की व्याख्या करता है, और द्वैतवाद उनके तत्वमीमांसा में दिखाई देता है। लेकिन वो केवल वास्तविक अस्तित्व प्रत्ययों का ही मानते हैं, आकार का ही मानते हैं, सामान्यों का ही मानते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है अरस्तु का वास्तववाद, वो नम्र वास्तववाद कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य का
वस्तुओं से, विशेष वस्तुओं से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सामान्य अपने वस्तुओं में ही निहित, इनहेरेंट होते हैं। अरस्तु के अनुसार सामान्य के बिना विशेष नहीं है और विशेषों के बिना सामान्य नहीं हो सकते। उनका यह सिद्धांत पूरे विश्व की व्याख्या करता है, जगत की व्याख्या करता है, और जगत की जो वस्तुएं हैं वो सामान्य और विशेष इन दोनों की युति है, यानी कि दोनों से मिलके बनी है। जो वास्तविकता है वो दोनों से मिलके बनी है। सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकते और विशिष्ट वस्तुओं के बिना सामान्य, यानी कि उनका अलग से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जैसा कि प्लेटो कहते हैं। इसलिए उनका नम्र वास्तववाद है। और जो प्लेटो के जो दर्शन में जो कमी रह जाती है वो अरस्तु का दर्शन पूरा करता है उन कमियों को। तीसरा सिद्धांत, चौथा सिद्धांत जो है वो है प्रतिबिंबवाद। यह सिद्धांत बर्कले का है। वो कहते हैं सामान्य का ना तो वास्तव में कोई अस्तित्व है, न ही सामान्य विशेष है, न ही सामान्य है। ये केवल मन के अंदर वस्तुओं की, एक ही जाति की वस्तुओं की प्रतिमाएं हैं या छाप हैं। उन प्रतिमाओं को ही हम प्रतिबिंब कह देते हैं। इसे हम वैसे नामवाद के अंतर्गत भी रख सकते हैं, लेकिन हमें अलग रखना ही उचित होगा कि नामवाद और प्रतिबिंबवाद में वो नाम कहते हैं और ये प्रतिमा कहते हैं। तो हमारे मन में जो वस्तुओं की, एक ही कैटेगरी के अंदर वाली वस्तुओं की जो प्रतिमाएं हैं, उन छापों को, उन प्रतिमाओं को प्रतिबिंबवाद के नाम से जाना जाता है। सामान्य और कुछ नहीं है बर्कले के अनुसार। और ये प्रतिमा मन या बुद्धि के अमूर्तीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनती है। उसका वास्तव में मन से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, न ही कोई सामान्य है। सामान्य केवल प्रतिमाएं हैं, छाप हैं जो हमारे मन में बन जाती हैं वस्तुओं की। उसके आगे फिर सिद्धांत आते हैं जो नवीन सिद्धांत हैं, थोड़े समकालीन हैं। ये हैं वर्ग सिद्धांत और समानता सिद्धांत। आधुनिक समानता यानी कि एक ही जैसी दिखने वाली सभी वस्तुओं को एक ही वर्ग में रख देने को, या समान दिखने वाली वस्तुओं को समानता सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि वो एक जैसी दिखे, सादृश्यता के आधार पर ही किया गया है। यानी कि जो व्यक्ति एक जैसी, एक रूप, समरूप से दिखती हैं, सादृश्य लगती हैं, उनको एक समान वर्ग में, समानता के अंतर्गत रखकर सामान्य कहा गया है। यानी कि समानता ही सामान्य है, समान गुण ही सामान्य है। और वर्ग सिद्धांत उसी समानता को एक वर्ग में कैटेगराइज कर देता है, एक वर्ग में बांध देता है, और उस वर्ग को वह सामान्य कहता है। यानी कि समानता और वर्ग सिद्धांत और नामवाद, अवधारणावाद अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, लेकिन बात एक ही करते हैं, और बुद्धि की प्रक्रिया, अमूर्तीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। इस प्रकार ये सभी सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होता है व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा आप संपर्क कर अपनी प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।